जो स्टॉक बेचता हूँ वो ऊपर चले जाता है, जो स्टॉक खरीदता हूँ वो नीचे चले जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता है तो इट्स प्रोबेबली बिकॉज यू डोंट नो अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और आज का वीडियो देखने के बाद तुम्हारा पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज होने वाला है एंड विल ट्राई तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के कंसेप्ट को इतना अच्छे से समझो दैट यू डोंट फॉल इन ऑपरेटेड ट्रैप्स अगेन। चलो बेल आइकन को हिट कर दो सो दैट यू डोंट मिस अवर अपकमिंग वीडियोस एंड वी कैन गेट स्टार्टेड। हेलो, दिस इज किशन टक्कर। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्यों सबसे इंपॉर्टेंट टूल है एंड इंडिकेटर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने से पहले एक सिंपल बात क्लियर करते हैं। मार्केट में हर प्राइस लेवल पर कोई ना कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस होल्ड कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो प्राइस जोन्स हैं जहां मैक्सिमम ट्रेडर्स अपने बाइंग या सेलिंग डिसीजंस लेते हैं और यही रीजन है कि ये लेवल स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली आर दीज लेवल्स। सपोर्ट लेवल क्या है? सपोर्ट वो प्राइस जोन है जहां स्टॉक का डिमांड इतना स्ट्रांग होता है कि प्राइस नीचे गिरना बंद हो जाता है और बाउंस बैक करता है। इसको ऐसे समझो, जब स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल पर आके रुक जाए क्योंकि बहुत सारे बायर्स को लगता है कि ये प्राइस सस्ता है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक और वो बाइंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे स्टॉक प्राइस बिकम्स स्टेबल। फॉर एग्जांपल, रिलायंस का चार्ट में देखो 1200 से 1300 का रेंज एक कंसिस्टेंट सपोर्ट जोन बन गया था ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर 2024। हर बार जब स्टॉक इस लेवल पर आता था बायर्स एक्टिव हो जाते थे और स्टॉक फिर से ऊपर जाता था। सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल है। चार्ट पर देखो, जहां स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स बाउंस लिया हो सेम प्राइस रेंज में, दैट इज सपोर्ट जोन। जितनी ज़्यादा बार ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया हो उस लेवल पे उतना ही स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट जोन बन जाता है। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या है? रेजिस्टेंस बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वो प्राइस जोन है जहां सेलिंग प्रेशर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उस लेवल पर बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन सेल करना चाहते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ IRCTC स्टॉक। 800 टू 820 का जोन बहुत टाइम तक रेजिस्टेंस बन के रहा था। हर बार जब स्टॉक इस लेवल को टच करता था सेलर्स एक्टिव हो जाते थे और स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता था, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता था कि दिस इज एन ओवर वैल्यूड प्राइस या फिर प्रीवियस बायर्स को लगा कि उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल्स भी चार्ट पर इजीली स्पॉट कर सकते हो। जहाँ स्टॉक मल्टीपल टाइम जाके रुक जाता है या फिर नीचे आ रहा है वहाँ से, दोज आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड दोज कैन बी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस जोन्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों काम करता है? आंसर है ट्रेडर साइकोलॉजी एंड मास बिहेवियर। जब एक स्टॉक पर्टिकुलर प्राइस पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है तो ट्रेडर्स के मन में ये लेवल एक साइकोलॉजिकल एंकर बन जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम बजाज फाइनेंस के स्टॉक को 1050 में खरीदते हो और स्टॉक 1000 तक नीचे गिर जाता है। तुम रिग्रेट कर रहे हो कि थोड़ा वेट कर लेते। अब जब स्टॉक 1050 पर आएगा तो तुम तुरंत उसको सेल कर दोगे एट ब्रेक इवन। ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स सेम लेवल पर ट्रैप हो जाते हैं एंड जब स्टॉक प्राइस वापस उस लेवल पर आता है तब सेल कर देते हैं, जिससे वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। सिमिलरली सपोर्ट में अगर बहुत सारे ट्रेडर्स ने 850 पर बाइंग मिस कर दी और स्टॉक ऊपर चला गया तो नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक 850 टू 870 पर आएगा वो लोग डेफिनेटली बाय करने आएंगे, जिससे डिमांड बढ़ जाती है एंड सपोर्ट बन जाता है। Why analyzing support and resistance zone is more important than making strategies based on indicators? बहुत सारे बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली RSI, मैकडी, स्टोकेस्टिक जैसे इंडिकेटर्स पर डिपेंड करने लग जाता है बिना सपोर्ट या रेजिस्टेंस समझे। बट इन रियलिटी ये इंडिकेटर्स लैगिंग है। वो पास्ट डेटा को कैलकुलेट करके सिग्नल देते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्योर प्राइस एक्शन पर बेस्ड है जो रियल टाइम ट्रेडर बिहेवियर दिखाता है। इंडिकेटर्स तो तुम चेंज कर सकते हो सेटिंग्स एडजस्ट करके, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स यूनिवर्सल होते हैं। चाहे कोई भी ट्रेडर हो वो सेम लेवल्स देख रहा होता है। फॉर एग्जांपल, हमने पर्सनली देखा है जब निफ्टी 24,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ के नीचे गया था अप्रॉक्स 5 नवंबर 2024 को, सब इंडिकेटर्स स्टिल बाय सिग्नल दे रहे थे बट प्राइस एक्शन क्लियरली दिखा रहा था कि सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया है। जिन्होंने इंडिकेटर्स को फॉलो किया उनका लॉस हुआ और जिन्होंने सपोर्ट ब्रेकडाउन को रिस्पेक्ट किया उनको फर्दर इंडिकेटर्स से 8 नवंबर को एक न्यू शॉर्ट ट्रेड मिला होगा। इंडिकेटर्स तो हेल्प करते हैं कंफर्मेशन के लिए, बट फाइनल डिसीजन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही लेना चाहिए। की प्राइस जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिंपल रूल्स फॉलो करो। हायर टाइम फ्रेम्स पर फोकस करो। डेली या वीकली चार्ट्स पर जो लेवल्स दिखते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट्स। हिस्टोरिकल लेवल्स देखो, जहां स्टॉक ने पास्ट में मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया हो, मिनिमम 2 to 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए। राउंड नंबर्स को मत भूलो। 100, 500, 1000 जैसे साइकोलॉजिकल लेवल्स नेचुरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाते हैं क्योंकि ह्यूमंस को राउंड नंबर्स अट्रैक्टिव लगते हैं। प्रीवियस हाइज एंड लोज, स्टॉक का ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई नेचुरली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। वॉल्यूम देखो, जिस लेवल पर हाई वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन हुआ है वो लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
रियल ट्रेडिंग एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो तुम HDFC बैंक में ट्रेड करना चाहते थे, चार्ट पर देखोगे तो 950 रुपीज का लेवल कंसिस्टेंटली सपोर्ट दे रहा है एंड 1010 रेजिस्टेंस बन गया है। अगर तुम 940 टू 950 के रेंज में एंट्री लेते सपोर्ट के पास, तो स्टॉप लॉस तुम्हारा 927 पर मार्क होता और टारगेट 1010 पर, और इससे तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर होता और विन प्रोबेबिलिटी भी हाई होती क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अगर तुम इंडिकेटर्स एक RSI को ओवरसोल्ड में देख के एंट्री ले लेते विदाउट चेकिंग दैट सपोर्ट लेवल, तो स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता और एंट्री भी रैंडम होती। सपोर्ट टूट जाए तो क्या होता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल टूटता है विथ वॉल्यूम, तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बन जाता है और वाइस वर्सा। इसको रोल रिवर्स कहते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर्स फाइनेंशियल्स। जब 1750 का सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 1520 तक गिर गया और जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो 1750 ही रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि जिन्होंने हायर प्राइस पर खरीदा था वो ब्रेक इवन पर एग्जिट ले रहे थे। इसीलिए स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे ही रखना चाहिए, बिकॉज अगर सपोर्ट लेवल टूटा तो फर्दर डाउनसाइड भी आ सकता है। कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग एग्जैक्ट प्राइस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करते हैं 1605.50 जैसे स्टिग्नेंट प्राइस पर, बट रियलिटी में ये जोन्स होते हैं, रेंजेस होती है। 1600 से 1620 एक जोन है, सिर्फ 1610 नहीं। दूसरी मिस्टेक है वीक लेवल्स पर ट्रेड लेना। अगर कोई लेवल सिर्फ एक बार टेस्ट हुआ है तो वो इतना रिलायबल नहीं होता है, मल्टीपल टेस्ट लेने चाहिए, तब जाके वो एक सपोर्ट लेवल कहलाता है। तीसरी मिस्टेक, सपोर्ट रेजिस्टेंस को इग्नोर करके ओनली इंडिकेटर्स को फॉलो करना। ये सुसाइड मिशन है, स्पेशली फॉर स्विंग ट्रेडर्स। की टेकअवेज, आज के की टेकअवेज में ये समझ सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो फाउंडेशन है जिस पर पूरे टेक्निकल एनालिसिस की बिल्डिंग खड़ी है। इंडिकेटर्स तो तुम बाद में भी ऐड कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, बट पहले ये बेसिक लेवल्स आइडेंटिफाई करना सीखो। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगा। हमेशा हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स को प्रेफर करो। वीकली या डेली चार्ट्स पर लेवल्स ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। सपोर्ट के आसपास बाइंग करो और रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग। सिंपल स्ट्रैटेजी बट इफेक्टिव है। स्टॉप लॉस सपोर्ट से नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर रखना मत भूलो। वॉल्यूम कंफर्मेशन देखो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम हाई वॉल्यूम होना चाहिए। पेशेंस रखो, अगर स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में नहीं है तो वेट करो। फोमो में रैंडम एंट्री मत लो। लास्टली याद रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वो इनविजिबल साइकोलॉजिकल बैरियर्स है जो मार्केट के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का कलेक्टिव बिहेवियर रिफ्लेक्ट करती है। फैंसी इंडिकेटर्स तो बहाना है, असली गेम सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने में। जब तुम ये लेवल्स एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो तुम्हारी एंट्रीज ज्यादा प्रिसाइज होंगी और लॉसेस कम होंगे। We hope this video helped you understand why support and resistance are more important than indicators. अगली बार जब चार्ट देखो तो पहले ये की लेवल्स आइडेंटिफाई करो, फिर इंडिकेटर्स का सहारा लो फॉर कंफर्मेशन। इन अपकमिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.